वैसे वक्त बड़ा ही जालिम है। किस गरूर और तमतराक के साथ आई थी तुम इस घर में। मैं, शारिक, अम्मा हर वक्त तुम्हारे आगे पीछे फिरते रहते थे, और अब देखो 2 कौड़ी की इज्जत नहीं रही तुम्हारी। इज्जत की बात ना तुम जैसे घटिया लोगों के मुंह से अच्छी भी नहीं लगती। जुबान संभाल के बात करो। मैं क्यों अपनी जुबान संभाल के बात करूं? तंज के तीर बरसाने से पहले सोचना चाहिए था ना कि पलटकर वार भी हो सकता है। वैसे सच बताऊं, पहले मुझे बहुत हमदर्दी होती थी तुमसे कि तुम्हारी इतनी एज हो गई और अभी तक शादी नहीं हुई। अब समझ आ रहा है तुम्हारी शादी क्यों नहीं हुई। बकवास बंद करो अपनी। तुम अपनी बकवास बंद करो, मेरी बात ना लिखवा लो। तुम्हारे भाई के जो करतूत है ना, उसकी वजह से ना तुम बैठी रह जाओगे इस घर में और बूढ़ी हो जाओगी। तुम्हारी तो जब मुंह से बातें हो रही है ना तो हाथ चलाने की जरूरत नहीं है। और भले ही मैं इस घर में मजबूरी में रह रही हूँ, लेकिन मुझे मजबूर समझने की ना गलती नहीं करना। मेरी नींद उड़ा के खुद कितने सुकून से सो रहा है। गॉड, ये पानी क्यों नहीं आ रहा? निहायत ही परेशान पर। गलतियां हमारी हैं मैम, हमें सज्जाद पर नजर रखनी चाहिए थी। नहीं, एक गंदी मछली सारे तालाब को गंदा करते थे, और सज्जाद एक शरपसंद शख्स था। अगर वो ज्यादा देर यहाँ रहता तो वो यहाँ भी शर फैलाता। उसका यहाँ से चले जाना ही बेहतर। कभी कभार कुछ गलत फैसले आगे जाके बेहतर हो। हमारी मैम की सोच बहुत पॉजिटिव है। सोच को हमेशा पॉजिटिव ही रहना चाहिए, तभी तो हालात संभलते हैं। आप लोग यहाँ परेशान क्यों खड़े हैं? जाएं, जाके अपना काम कंटिन्यू करें। एक्सक्यूज मी, ये इनको कब हायर किया? मैम, इनको असफन सर ने आपकी सेफ्टी के लिए अपॉइंट किया है। हेलो असफन, जब सब कुछ ठीक हो गया था तो फिर गार्ड की क्या जरूरत थी? भले सब कुछ ठीक हो गया हो, फिर मैं तुम्हारी सिक्योरिटी पर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। लेकिन असफन, लेकिन कुछ नहीं, मुझे जो ठीक लगा मैंने कर दिया। ठीक है, जब आपने कुछ सुनना ही नहीं है तो आपके आगे तो बहस बेकार है। समझदार हो गई हो। बेवकूफ में कभी भी नहीं। ओके, अक्लमंद लड़की। मीटिंग से उठकर आया हूँ तुम्हारी कॉल सुनने के लिए। कोई और जरूरी बात है तो जरूर करें, वरना क्या मैं जा सकता हूँ वापस मीटिंग अटेंड करने? आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता था आप मीटिंग में है। इट्स ओके। अच्छा चले जाएं, आप अपनी मीटिंग कंटिन्यू कर लें। अल्लाह हाफिज। बाय। मैम, वो क्या बात है तैमूर सर, आप परेशान लग रहे हैं। जी मैम, वो एक प्रॉब्लम हो गई है। कैसी प्रॉब्लम? मैम, आम माल तकरीबन ख़त्म होने वाला है, और माल अगर ख़त्म होने से पहले पहले आ जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, वरना हम वक्त पर ऑर्डर कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। हमारे पास
कितने दिन का माल है? मैम मुश्किल से कोई 6-7 दिन का। कंपनी के पास तो इतने फंड्स भी नहीं है कि नया माल डलवाया जाए। यही बात तो मुझे भी परेशान कर रही मैम। देखिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, वरना वर्कर जो मेहनत से दिन रात एक करके डबल शिफ्ट लगा के इतनी मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ बीच में रह जाएगा। और हमारी फर्म इस वक्त ऐसी पोजीशन में बिल्कुल भी नहीं है कि कोई भी मिस है बर्दाश्त कर सके। आप परेशान ना हो, मैं कुछ करती हूँ, लेकिन प्लीज आप इस बात का ध्यान रखें कि ये बात किसी भी वर्कर को पता ना चले, क्योंकि अगर उनको पता चली तो उनका दिल टूट जाए। मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ। नहीं मैम, आप इस बात से बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। ये बात आपके और मेरे दरमियान ही रहेगी। शारिक, शारिक, शारिक उठो, उठो शारिक, शारिक उठो। क्या है? वॉशरूम में पानी नहीं आ रहा है। मैं क्या करूं? अम्मा से जाके को मोटर बंद हो गई। शारिक मेरा ना सुबह सुबह उनके मुंह लगने का मूड नहीं है, उठो। फिर यहीं रहना है ना, तो आदत डाल लो उनके मुंह लगने की, क्योंकि मैं तुम्हारे पीछे दो मिलाता नहीं फिरूंगा। मुझे सोने दो, डिस्टर्ब ना करना। मैं सोने भी नहीं दूंगी, मैं तंग ना करो। इतना भारी है तौबा। आज महारानी जल्दी उठ गई। वॉशरूम में पानी नहीं आ रहा है। आएगा भी नहीं। क्यों नहीं आएगा? मोटर खराब हो गई है। अगर मोटर खराब हो गई है तो बनवाएं या तो नहीं लगवाए ना। अच्छा, रखा थैली पे नोट, यूं बनेगी मोटर? मेरे पास ना पैसे नहीं है। तो फिर ठीक है, अपना कर लो बंदोबस्त। मैं तो हमसायों के घर से एक बाल्टी पानी के ले आई हूँ। तू जाने और तेरा शौहर जाने। क्या मुसीबत है? घर है कबाड़ खाना? जब देखो कुछ ना कुछ खराब होता रहता है। जी बीबी जी। रशीदा, ये बहरोज के लिए, इसे गर्म करके उसके रूम में ले आना। जी बेहतर। ये बताओ कि अनाइज़ा अपने रूम में है क्या? नहीं, वो तो घर पे नहीं है। कहाँ गई है? पता नहीं, वो कल से गई हुई है, अभी तक आई नहीं। रशीदा, तुम यहाँ क्या अपडेट्स देने खड़ी हुई हो? जाओ जाकर अंदर काम करो। जी। कहाँ गई है अनाइज़ा? कहाँ जाती बेचारी? आप लोगों का सर्द रवैया देखकर वो वापस चली गई। कैसा जुल्म है, एक बेटी इतनी दुखी हारी हुई घर आती है और उसे अपने ही बाप के घर में ऐसी नजरों के साथ देखा जाता है जैसे वो कोई अछूत हो। पता है कितना फूट फूट कर रोई है वो मुझसे लगकर। मैंने उसे लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन उसे अपने ही बाप का ये सर्द रवैया बर्दाश्त नहीं हुआ। आप लोगों ने अपने ही घर में उसे बेगाना बना दिया। शीरी, बेगाना उससे हम लोगों ने नहीं किया, बल्कि उसकी हरकतों ने किया है। तुम्हें तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और वैसे भी ना, अब इस बहस में कुछ नहीं रखा है। अल्लाह से दुआ करो कि वो अपने घर में खुश रहे। और वैसे भी बेटियां अपने घरों में ही अच्छी लगती हैं। क्या किया? पागल हो गई हो तुम? कब से तुम्हारे उठने का वेट कर रही हूँ, तुम हो के उठ के नहीं दे रहे हो। शारिक, ना वॉशरूम में पानी आ रहा है, ना घर में कोई खाने का पूछ रहा है। तो क्यों पूछेगा तुम्हें कोई? वो दिन गए जब तुम्हें हम पूछते थे। अब तुम्हारी औकात हर्ष से फर्श वाली हो गई है। अगर यहाँ रहना है ना, तो अपने साथ मेरे खाने का भी ख्याल करो, बल्कि अम्मा के साथ जाके कामों में भी हाथ बटाओ। मुझसे नहीं, नौकरों वाले काम नहीं होंगे। नौकर होंगे तुम्हारे घर पे। यहाँ हम सब मिलजुल के काम करते हैं नाइज़ा। हाँ तो करते होंगे ना शारिक, मैं नहीं कर सकती। मुझे नहीं सुनना, समझ आई ना? बहुत शौक था ना मुझे उठाने का, लौट गया हूं।
अब जाओ, जाकर मेरे लिए नाश्ता बनाओ। मैं कोई गुलाम नहीं हूँ जो तुम्हारी हर बात मानूंगी। तुम्हें अपनी मनमानी करनी है? ठीक है, जाता हूं मैं तुम्हारे बाप के पास, सुनाता हूं मैं उन्हें तुम्हारी असलियत उस रिकॉर्डिंग में। तो अब तुम मुझे बात बात पे ब्लैकमेल करोगे? हाँ, करूंगा ब्लैकमेल। मुझे जब जरूरत पड़ेगी मैं तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाने के लिए ब्लैकमेल करूंगा। तुम अब मुझ पे ऑर्डर्स नहीं चला सकती ना, ऐसा? तुम्हें मेरे ऑर्डर्स मानने पड़ेंगे। क्या कर रही हो यहां? क्यों खड़ी हो? मैंने कहा ना, जाकर मेरे लिए नाश्ता बनाओ। दिल तो चाह रहा है